वेलकम वाली इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं मंडे के लिए कि मंडे निफ्टी की क्या डायरेक्शन हो सकती है और कहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज बन सकती है। ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी जहाँ पे हमें कुछ ट्रेड्स मिल सकते हैं। प्राइस एक्शन देख लेंगे, चार्ट पूरा हम समझ लेते हैं कि क्या प्राइस एक्शन बना हुआ है, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा वीकली ओवरव्यू भी दे देता हूँ कि नेक्स्ट वीक भी क्या अपॉर्चुनिटीज बन सकती है, मतलब ओवरऑल डायरेक्शन क्या हो सकती है मार्केट की, ठीक है। तो एनालिसिस को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी बताने वाला हूँ जिससे आप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी कैच कर सकते हो। ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा हूँ, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी आपको बन सकती है जो एक साल में एक बार ही बनते हैं ना, ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी अब बन सकती है। मैं आपको वो भी बताऊंगा कहाँ पे बनेगी, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले तो डेली चार्ट पे चलते हैं। डेली चार्ट पे यहाँ पे डेली चार्ट देखना इसलिए ज़रूरी है कि बड़ा टाइम फ्रेम दिख जाता है हमें कि क्या चल रहा है एग्जैक्टली। अब डेली चार्ट पे आपको दिखेगा कि निफ्टी का ये ऑल टाइम हाई लगभग 26,200 300 के आसपास का है। अब निफ्टी वहाँ से जब रिट्रेस कर रहा था फिर से यहाँ पे एक अच्छा खासा मूव दिया है, बट अभी तक हाई टेस्ट नहीं कर पाया। और आप देखोगे बैंक निफ्टी भी इंडेक्स ऐसा है जो निफ्टी के बराबरी में यहाँ पे वेटेज रखता है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है इंडियन मार्केट में। बैंक निफ्टी आप देखोगे ना, नया ऑल टाइम हाई लगा दिया और उसके ऊपर सस्टेन भी कर रहा है और बहुत दिनों से लगाया हुआ है। तो कभी भी क्या होता है ना कि अगर दोनों इंडेक्स में से सबसे इंपॉर्टेंट तो निफ्टी है, निफ्टी ही सबसे पहले हाई वगैरह लगा लेता है, लेकिन इस बार बैंक निफ्टी लगा चुका है। निफ्टी अभी भी यहाँ पे रुका हुआ है और जिस तेजी से आया है तो दिख तो क्लियर रहा है कि ये नया हाई लगाने ही आया है। तो यहाँ पे ये समझ लीजिए कि ये एक अपॉर्चुनिटी होगी हमारे लिए, क्योंकि बैंक निफ्टी ने अगर हाई लगा लिया है, निफ्टी ट्राई करेगा और ये मूव कैसे आएगा देखिए मैं ये भी बताता हूँ आपको कि देखिए आप यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, आपको दिख ही जाएगी चीजें। जब ये गिर रहा था मार्केट यहाँ से बढ़ा और फिर गिरा, और आपको पता है वर्ल्ड मार्केट में ग्लोबली न्यूज थी टैरिफ की, तब मार्केट ने एक बहुत बड़ा गैप डाउन दिया। अब इस गैप डाउन के बाद मार्केट को एक चांस था नीचे जाने के लिए, लेकिन नहीं जा पाया। मार्केट ने रिकवर कर लिया और बहुत ही फास्ट, देखिए जिस दिन इतना बड़ा गैप डाउन हुआ था, हिस्टोरिकल गैप डाउन था। इतना गैप डाउन पहले हिस्ट्री में एक ही बार हुआ था, सेकंड टाइम था आई थिंक, ठीक है। तो एक दिन में इतना बड़ा गैप डाउन रातों रात होना, और उसके बाद आप देखिए सेम डे रिकवर भी कर गया अच्छा खासा, और नेक्स्ट डे गैप अप तीन से चार दिनों में मार्केट वापस उस लेवल के ऊपर आ गया जहां से गिरा था। तो इसका मतलब ये है कि अगर सही में उसे जाना था तो चांस था नीचे जाने के लिए। मतलब यहाँ से जिस स्पीड से रिकवर हुआ उसका मतलब कहीं ना कहीं बाइंग प्रेशर है यहाँ पे। निफ्टी को ऊपर ही लेवल टेस्ट करनी होगी, हाई लेवल, इसलिए तो ये इतनी तेजी से आया है। अब इसके बाद भी देखिए आप थोड़ा समझिए कि यहाँ पे भी एक गैप डाउन हुआ था। आप देखिए इस डेट की चलो छोड़ दो, डेट 25 में, ठीक है। इस दिन भी आप देखो कि एक गैप डाउन हुआ था छोटा सा, लेकिन यहाँ पे उस दिन तो नीचे क्लोज दिया, लेकिन सेकंड डे देखिए जहां से गैप डाउन हुआ उसके ऊपर जाके मार्केट ओपन हुआ। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो सेलिंग गैप डाउन से या फिर सेलिंग मूव है वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है, मार्केट में बाइंग आ रही है। और प्राइस एक्शन भी बहुत बढ़िया बना हुआ है। आप देखिए यहाँ पे मार्केट ऊपर आया, उसके बाद बढ़िया साइडवेज हुआ। यहाँ क्या हुआ, एक ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट हुआ और जाने की कोशिश की। लेकिन इन 3 से 4 दिन, ये पूरा वीक आप पिछला देखो, थोड़ा वापस इतना सब कुछ बन गया। मतलब देखिए कंसोलिडेशन हुआ। कभी मार्केट का मूव कैसा होता है, कंसोलिडेशन, एक ब्रेकआउट, फिर रिटेस्ट और फिर कंटिन्यू, ऐसा होता है। यहाँ पे भी सेम हुआ, कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट, रिटेस्ट, कंटिन्यू, बट यहाँ पे वापस आ रहा है। तो यहाँ पे मेरा, अब देखिए ये मेरा व्यू है, मैं मेरा व्यू बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आप उसी तरह से देखिए कि ये मेरा पर्सनल व्यू है। आप इसे पूरा ओवरऑल मेरा ये मत समझिए कि मेरा ये डिसीजन ही, या फिर मैं आपको कंफर्मेशन के साथ बता रहा हूँ। ये मेरा व्यू जो निकल के आ रहा है, मार्केट ऐसा क्यों कर रहा है। कभी भी देखिए मार्केट को अगर कोई बड़े मूव्स देने होते हैं ना, उसके पहले मार्केट क्या करता है ना, वीक हैंड्स को निकाल देता है। मतलब जो भी यहाँ पे कमजोर लोग हैं, मतलब जो होल्ड नहीं कर पाते, जो रिटेल ही समझ लीजिए, रिटेल ही ऐसा करते हैं, जो अच्छे प्लेयर्स है ना, जो प्रॉफिटेबल है, वो तो होल्ड कर पाते हैं पोजीशन। तो अब यहाँ पे बढ़िया कंसोलिडेशन हुआ, ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ और जा रहा था, तो यहाँ बनी होगी पोजीशन। ये 2-3 दिनों में पोजीशन बनी। मार्केट जिस तरीके से धीरे धीरे नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो वीक हैंड्स को निकाल रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। ये वीक जो भी प्लेयर है ना, उन सबको यहाँ पे एग्जिट करवा देगा। और यहाँ से जो मूव आएगा ना ऑल टाइम हाई, क्योंकि आप बैंक निफ्टी पे देखिए ना, बैंक निफ्टी पे आप देखोगे, ये बैंक निफ्टी का पहले हाई था 55,000 का, थोड़ा नीचे ही था। अब मार्केट ने ये ब्रेक कर दिया और उसके ऊपर सस्टेन कर, और यहाँ एक इस तरीके से प्राइस एक्शन भी बना है कि एक ब्रेकआउट देगा ऐसा लग रहा है। और सेम प्राइस एक्शन आप निफ्टी में भी अगर ऑब्जर्व करोगे ना डेली चार्ट पे, तो बना हुआ है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे बनी थी रेंज, ब्रेक हुई, यहाँ पे भी आप देखिए इस तरीके से थोड़ा, अब फिर से एक रेंज बनी, यहाँ ऐसा मार्क कर दो।
तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक मोमेंटम आ सकता है। अब यहाँ क्या हुआ है ना, ये क्लियर प्राइस एक्शन था, तो क्लियर कभी भी नहीं देता है मार्केट बड़े मुंह। पहले यहाँ वीक हैंड्स को निकालने को आया था मार्केट, हो सकता है और थोड़ा सा नीचे भी आ जाए 1-2 दिन, नेक्स्ट वीक ना दे, उसके नेक्स्ट वीक दे मुंह, लेकिन चांसेस तो बने हुए हैं पूरे, यहाँ पे ब्रेकआउट जैसा बना हुआ है, तो एक मुंह तो आ सकता है, ठीक है। और ये मूव कैसा होगा, देखिए ये मूव जो होगा ना, ये मुझे लगता है बहुत ही फास्ट होगा, क्योंकि मार्केट ने यहाँ जितना टाइम स्पेंड करना था कर लिया। आप देखिए यहाँ पे भी बहुत ही पूरा एक मंथ यहाँ पे स्पेंड कर लिया, और लगभग 1 मंथ के आसपास यहाँ पे भी स्पेंड कर लिया। तो मार्केट ने क्या किया ना, मतलब एक से 1.5 महीना पूरा यहाँ पे टाइम स्पेंड कर दिया। अब जितना टाइम स्पेंड किया और जितने लोगों को यहाँ पे सताया, क्या होता है ना, लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ऐसे साइडवेज में, फिर होप छोड़ देते। क्या छोड़ देते? होप छोड़ देते। अब उनको लगता है कि मार्केट मूव नहीं करेगा, बस अब यहाँ पे भी साइडवेज हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट दिखा के फिर साइडवेज हो रहा है, तो होप छोड़ दिया है, पोजीशंस बनाना छोड़ दिया है, और तभी मार्केट क्या करता है, मूव बढ़ा देता है। और मुझे लगता है ये 26,000 के आसपास हो सकता है, ये 2 से 3 दिनों का ही मूव हो। तो अब इतना सब कुछ हमने एनालिसिस कर लिया। अब इसका मतलब बहुत से लोग खुश भी हो रहे होंगे कि चलो कुछ बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल रही है यहाँ पे। अब बायस नहीं होना है, यही तो गलती कर देते हैं। अब एनालिसिस कर लिया, ये तो हमने एक व्यू बना लिया, और जैसा कि आपको पता होगा, मैं अभी कुछ दिनों से तो बंद है, ठीक है, मैं पहले यहाँ पे वीकली एनालिसिस देता था हर वीक, और वीकली एनालिसिस की एक्यूरेसी, जो पुराने लोग हैं आप जरूर कमेंट में बताइएगा कितनी थी। वीकली एनालिसिस की एक्यूरेसी इतनी थी कि अगर 10 वीक हम एनालिसिस करें ना, तो 10 में से 8 से 9 वीक एग्जैक्ट एक्यूरेट हमारा जो व्यू जो हम बनाते जैसा आज बना है, उस तरीके से मार्केट बिल्कुल डॉट टू डॉट मूव देता था। 1 या 2 वीक ऐसे होते थे जहाँ पे हमारे अपोजिट जाता था, क्योंकि 100% हम मार्केट में नहीं हो सकते, 1-2 बार ऐसा होगा। अब हमने इतना कुछ एनालिसिस कर लिया, ठीक है। अब हो सकता है कि मार्केट यहाँ से तेजी से गिरे और इन लोज के आसपास आए, तो क्या होगा, हमने एक व्यू क्रिएट किया है, उसके अपोजिट मार्केट वर्क कर रहा है, इसका मतलब हम लॉस थोड़ी ना कर रहे हैं। इस व्यू का मतलब यह है, जो मैंने आज आपको बताया ना, बायस नहीं होना है। लोग बायस होके क्या करेंगे अब गलती, कि यहाँ गैप डाउन भी होगा, नीचे भी जाने लगेगा, उनको क्या लगेगा कि नहीं बताया है, ऊपर ही जाएगा ऊपर ही जाएगा, कॉल पे कॉल लेते रहेंगे, मार्केट गिरता रहेगा और उनका लॉस होगा। इसीलिए हमने अगर एक व्यू बनाया ना, उसका यूज कैसे करना होता है, मैं कैसे यूज करूँगा इसका, देखिए मैं क्या करूँगा, अगर मार्केट इन लेवल्स के पास या फिर गैप अप करके जब ऊपर जाने लगेगा, अब मुझे पता है यहाँ से एक बड़े मूव के चांसेस है, तो मैं क्या करूँगा, जैसे कि मैं पोजीशन बनाता हूँ, आपको पता है 25-30 पॉइंट का अगर इंडेक्स में स्टॉप लॉस है, 100 से 120 पॉइंट मिलते हैं तो हम निकल जाते हैं, क्योंकि तब मार्केट क्या करता है, यहाँ से मुंह देता है और अच्छा खासा प्रॉफिट देता है, फिर 50-60% गिर जाए, मतलब जो मुंह है 50-60% नीचे आ जाता है, तो प्रॉफिट कम हो जाता है, इसलिए हम टॉप पे बुक कर लेते हैं। अब ऐसे में मैं क्या करूँगा कि अगर मैं एक कॉल में हूँ, मान लो मुझे एक अच्छा 1:3-4 का टारगेट मिलेगा, मैं पूरी क्वांटिटी नहीं बुक करूँगा, 50% क्वांटिटी पे प्रॉफिट बुक करूँगा, बाकी होल्ड करूँगा कॉस्ट पे सेल लगा के। मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आएगा, लॉस दिखाएगा मुझे, मतलब थोड़ा प्रॉफिट कम होगा, फिर बढ़ेगा और नेक्स्ट डे फिर गैप अप होगा। ऐसे करके एक जो 1000-1500 पॉइंट का जो मूव होगा, उसमें मुझे नहीं कुछ तो ऑप्शन में भी, अगर हम ऑप्शन बाइंग भी करते और अगर नेक्स्ट एक्सपायरी इसके लेते, नेक्स्ट 1-2 एक्सपायरी सामने के अगर स्ट्राइक प्राइस परचेस करते हैं, तो 900-1000 पॉइंट का एक मूव कैच कर सकते हैं हम ऑप्शन में भी, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्लानिंग करनी होती है। अगर मेरे हिसाब से वैसे स्ट्रेंथ दिखेगी तो मैं होल्ड करूंगा, मुझे लगता है कि नहीं रेंज में ही सस्टेन कर रहा है, मैं नहीं करूंगा होल्ड, फिर पोजीशन काट दूंगा। तो जो व्यू बनाया ना, उसके हिसाब से जब मार्केट चलता है, क्या करता है, जब चलता है तब हमें भी उस हिसाब से फिर होल्ड करना होता है पोजीशन। इसलिए मैंने ये एनालिसिस बताया आपको, लेकिन एनालिसिस के हिसाब से मुझे थोड़े से चांसेस ज़्यादा लग रहे और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बार बार नहीं आती, तो मैं तो पूरा इसका यहाँ पे बेनिफिट उठाने के लिए तैयार हूँ। बाकी आप देख लेना। और अब हम चलते इंट्राडे में क्या कर सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल तो ये मैंने पोजिशनली बता दिया, बाकी इंट्राडे के लिए तो हम जो जैसा डेली लेते हैं वैसा ही ट्रेड प्लान करना है। तो इंट्राडे के लिए चलते हैं, उसके लिए हम चलते 15 मिनट चार्ट पे। अब 15 मिनट चार्ट पे भी थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ से मैं एक क्या करता हूँ ना, ट्रेंड लाइन ऐसे मार्क करता हूँ। क्यों ये ट्रेंड लाइन मार्क करता हूँ, इसका इंपॉर्टेंस भी आपको मैं बताऊँगा आगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। क्या हुआ ना, यहाँ पे आप देखो एक रेजिस्टेंस था, यहाँ रेजिस्टेंस इस लेवल के पास रेजिस्टेंस, फिर से मार्केट नीचे और एक रैली देते उसी रेजिस्टेंस के आसपास आए। कहीं ना कहीं यहाँ रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या होगी, देखिए एक सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी अगर कही जाए तो गैप अप, सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी गैप अप। क्यों बेस्ट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये रेजिस्टेंस निकल जाएगा, इसका मतलब होगा है कि ब्रेकआउट हो गया,
लेकिन ऐसा नहीं कि ब्रेकआउट हुआ मतलब ओपनिंग के साथ ही गैप अप के साथ कॉल लेंगे, ऐसा नहीं, हम वेट करेंगे थोड़ा। मार्केट हो सकता है थोड़ा रिट्रेस करने आए, फिर सपोर्ट बनाए, सपोर्ट के ऊपर होल्ड करे, ब्रेकआउट आए तब कॉल लेंगे, या फिर हो सकता है गैप अप के बाद कुछ देर आधा एक घंटा ऐसे रेंज बनाए और फिर ब्रेकआउट दे। बस हमें इतना इंपॉर्टेंट है कि ब्रेकआउट हो चुका है, अब हमें एक ऊपर सस्टेन करके जब नया ब्रेकआउट आएगा उस पर हम कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, या फिर रिट्रेसमेंट के बाद जब सपोर्ट क्रिएट होगा और उसके ऊपर होल्ड करके ब्रेकआउट आएगा तब कॉल लेंगे। अब ऊपर के टारगेट्स क्या होंगे, ठीक है। देखिए स्टॉप लॉस के हिसाब से 25-30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ एक 1:3 का इनिशियल टारगेट होगा, लेकिन मैंने जैसे कि बताया मैं बड़े मूव्स अगर मुझे लग रहे आएंगे तो मैं पूरी क्वांटिटी नहीं बुक करूंगा, 30-40% बुक कर लूँगा और बाकी को होल्ड करूंगा बड़े टारगेट्स के लिए, ठीक है। और ऊपर के टारगेट मेरे क्या होंगे, अगर आपको बुक करने होंगे टारगेट तो मैं आपको कुछ रेजिस्टेंस बता देता हूँ। ऊपर है 25,170, 25,370, 25,630, ठीक है। ये क्या है ना, रेजिस्टेंस लेवल है, तो आप यहाँ एक प्रॉफिट बुकिंग की तरह इनको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ओके, ये तो हो गया क्लियर कि चलो गैप अप में तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। अगर मार्केट फ्लैट या छोटा सा गैप डाउन होता है तो भी मुझे लगता है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बुलिश ही बनेगी। क्यों बनेगी ऐसा लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट यहाँ आ चुका है, रेजिस्टेंस ले चुका है, अब थोड़ा नीचे हो सकता है आए ये या फिर ओपन हो नीचे, क्योंकि यहाँ जो सेलर्स है उसका रिएक्शन दिखेगा हमें, थोड़ा नीचे आएगा मार्केट और फिर यहाँ से कहीं से मतलब ज़्यादा गैप डाउन नहीं होना चाहिए। देखिए अगर ज़्यादा गैप डाउन होता है और फिर से इस लेवल के आसपास होता है, यहाँ पे एक सपोर्ट है, मैं ये सपोर्ट बता देता हूँ आपको, 24,530 का लेवल है, इसके आसपास नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या होगा ना वापस नीचे आएगा मार्केट और बहुत ही सपोर्ट के आसपास ही ओपन होगा और फिर सस्टेन करके ब्रेक डाउन देगा, तो पॉसिबिलिटी एक बार इसको टेस्ट करे फिर इसको भी ब्रेक करे, ये पॉसिबिलिटी है। तो ऐसी अगर केस बनती है तो मैं पुट भी लूँगा, कब, अगर मार्केट वापस इस सपोर्ट के आसपास ओपन हो और ऊपर जाने की कोशिश कर लेकिन जा नहीं पाता है, अगर कंसोलिडेट करके ब्रेक डाउन देता है तो मैं पुट लूँगा। एक तो टारगेट ये होगा 530 का छोटा सा, लेकिन ये ब्रेक करेगा ना तो फिर मुझे लगता है 24,400 तक तो इजीली आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो पॉसिबिलिटी हमने देखी इसके चांसेस बहुत कम है। मुझे लगता है जो प्राइस एक्शन बना है उसके हिसाब से तो मार्केट गैप अप ही होना चाहिए, या फिर फ्लैट ओपन होके थोड़ा नीचे या फिर गैप डाउन हो छोटा सा इस बीच में, मतलब ज़्यादा ये सपोर्ट के आसपास नहीं होना चाहिए, बस इस बीच में होता है तो चलेगा। क्योंकि इस बीच में अगर होता है और मार्केट इन लेवल्स के आसपास थोड़ा सपोर्ट बना के सस्टेन करता है ना, तो ब्रेकआउट का वेट करूंगा मैं, ब्रेकआउट आता है वैसे ही कॉल लूँगा। मार्केट मुझे लगता है यहाँ तक आएगा, यहाँ थोड़ा होल्ड करके जैसे ही ब्रेक करेगा ना तो एक बड़े टारगेट तो हमें मिलेंगे ही यहाँ पे। तो मेरा व्यू ज़्यादातर करके बुलिश साइड का है, सी साइड का, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि सी साइड का व्यू है तो मैं बस सी ही लेने वाला हूँ, मैं सेटअप देखूंगा, अगर वैसा बनता है तो ही लूँगा। जरूर लोग क्योंकि गलत ले लेते हैं ना, मैं जो एनालिसिस बताता हूँ, मेरा व्यू शेयर करता हूँ ना, इसको गलत ले लेते, मतलब मेरी जो इंटेंशन होती है वो नहीं समझ पाते। मैं सेटअप बनने के बाद ट्रेड प्लान करता हूँ, ये तो मैंने व्यू बना लिया, अब सेटअप का वेट करूँगा। ऐसा नहीं कि मैं अंधा ट्रेड लेता हूँ कि बस ओपन हुआ कहीं पे भी बस ओपन होते से कॉल ले लिया, नहीं, मैं देखता हूँ, प्राइस एक्शन समझता हूँ, क्या सही में वैसा बन रहा है, क्या क्या ब्रेकआउट आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है, मान लो यहीं पे ओपन हुआ फिर नीचे जाने की कोशिश करा, मैं कॉल थोड़ी लूँगा, मैं वेट करूँगा कहाँ सपोर्ट बनता है। तो थोड़ा आप थोड़ा लॉजिकल समझिए चीज़ों को, कभी भी अंधा मेरे पे नहीं, किसी पे अब ट्रस्ट नहीं करना है अंधा, आपका भी थोड़ा सा दिमाग लगाना है वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि ओवरऑल आपका यहाँ पे हार्ड एंड मनी लग रहा है ना, थोड़ा आपका भी दिमाग लगा। और बाकी देखिए मैंने जैसा कि आपको बड़े टाइम फ्रेम पे समझाया, एक बड़ी बिग अपॉर्चुनिटी बन रही है, तो अगर वो बनती है ना, वो वंस ईयर बनती है, ईयर में 6 महीने में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बनती है। अगर 2 से 3 दिनों में बड़ा मूव, 2 से 3 दिन कंटिन्यू बड़ा मूव करता है ना, तो एक अच्छा पैसा बन जाएगा। तो उस हिसाब से मैं तो प्लानिंग करूँगा, आप भी थोड़ा सोचिएगा। और बाकी अगर वैसा सेटअप नहीं बनता है, अपोजिट जा रहा है, मार्केट गिर रहा है, तो ठीक है ना, आगे हम और 2-4 दिनों में कुछ देखेंगे कि नए सपोर्ट्स कहाँ बन रहे हैं। बाकी एनालिसिस कैसा लगा और बाकी लर्निंग करनी होगी आपको, डीप में चीज़ें सीखनी होगी, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेंटरशिप प्रोग्राम की भी डिटेल्स मिल जाएगी और स्टूडेंट ग्रुप का भी एक्सेस मिल जाएगा आपको अगर मेंटरशिप प्रोग्राम लेते हो, क्योंकि उसमें मैं डेली जो भी मेरा ट्रेड बन रहा है आपको पता है वो शेयर करता हूँ, सो दैट लाइव मार्केट में लर्निंग मिल सके कि कैसे क्या ट्रेड्स बन रहे हैं, ठीक है। और बाकी वीडियो आपको कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा या नहीं लगा, मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा सभी लोग, ठीक है। और अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।